अच्छा, लास्ट में हमने क्या किया था कि वेब थ्री लोड करवा ली थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास था, और हमने इसी में वेब थ्री लोड है और रिड्यूसर बना लिया था वेब थ्री के लिए। सही है। ओके। Recording in progress. अच्छा, हमारा अभी टास्क ये है कि इसको एक्सपेंड पेपर को हमें रिएक्ट पे कंप्लीट करना है। सही है। अभी हमने इसका वेब थ्री लोड कर ली थी, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट भी लोड करना है इसका, और अकाउंट्स भी लोड करना है शायद। सही है, हमने कुछ कॉल फंक्शन यहाँ पे कॉल किए थे। सही है। सर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। एक सेकेंड। सही है। अच्छा, हमने कुछ नीचे शीट भी बना ली थी अकाउंट्स की, कॉन्ट्रैक्ट की। सही है। अब उसके हम रजिस्टर बना देते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं वहाँ रीज्वाइन करूँ, एक सेकंड। मुझे यहाँ तक कोई सवाल है? कोई चीज समझ में नहीं आई है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो सर ने लास्ट क्लास में भी क्लियर करवा दिया है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कोई सवाल होगा आपका। और अगर और किन किन ने एक्सपेंस ट्रैकर वैसे कंप्लीट कर लिया है? रिएक्ट के ऊपर मैंने कर लिया है, लेकिन उसमें अभी वेब थ्री के फंक्शन ऐड नहीं किए अभी। अच्छा, सही है। और किसी ने किया है? जैसा कंप्लीट कर लिया है। तो रिएक्ट पे कंप्लीट कर लिया है, सही है। थोड़ी सा अलग जो ना इसमें मैंने कॉल किए हैं, अब उनको मर्ज करना है। HTML वाला वर्जन भी आज इंशाल्लाह रेडी कर दिया मैंने उसका वेब थ्री के साथ। सही है। तो उसमें कोई क्या आप लोग मुश्किल हुई उसमें, या क्या प्रॉब्लम आई,
या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो शेयर करे, सही है, तो वो भी हम देख लेंगे क्लास के एंड में, सही है। तो, अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपको बनाना आता है तो आपको उसकी कोर लॉजिक पता है कि भाई मैंने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सिर्फ वहां पे आप जो वेब थ्री में क्या हैंडल कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन हैंडल कर रहे हैं, और सही है, और रिएक्ट पे आपसे उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, सही है, तो इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन उसमें मेन जो चीज ये है कि अगर आपके कोड समझ में आ रहा है कि वो वर्किंग क्या है उसकी, तो वो इजीली हो जाएगा आपसे। असल में मैंने जो ऑब्जर्व किया तमाम पिछले कोई हम शायद थर्ड थर्ड वीक है ये, इस थर्ड वीक में तमाम स्टूडेंट्स हैं वो बड़े चैलेंजेस का शिकार है। तो वो रिएक्ट से फेमिलियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी लोगों की, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया था। मैंने भी थोड़ा सा ही शुरू में देखा था, तो एकदम जब रिएक्ट आया तो रिएक्ट एक वेरी बिल्कुल एक नई चीज़ थी। तो रिएक्ट को उसकी मैकेनिज्म को समझना और फिर उसको उसके अंदर वेब थ्री को इंटीग्रेट करना, ये ज़रा सा जो है चैलेंजिंग सबके लिए रहा, मेरे लिए भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रहा। तो लेकिन सही ये कि है। अब तीन तीन हफ्ते की मेहनत के बाद काफ़ी हद तक इंशाल्लाह चीज़ें ओवरकम हो गई। और अच्छी बात ये है, बड़ी अच्छी बात लगी सब हमारे सब साथियों की कि सब लोगों ने कॉपी पेस्ट करने के बजाय सब ने एफर्ट की है इसको खुद से कोड को लिखने की और उसको बनाने की। ये बहुत अच्छी बात है। सही है, ग्रेट। अच्छा, अगर जिन लोगों ने मतलब बना लिया उनको तो मतलब पूरी लॉजिक समझ में आ गई कि इसकी लॉजिक क्या है, सही है, तो हाँ हम नेक्स्ट असाइनमेंट इसका असाइनमेंट कर दूंगा आज, सही है। तो बेसिकली एक काम ये करते हैं कि एक स्मॉल सा एक प्रीसेल प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सही है, प्रीसेल से भी हटा के हम ERC-20 एक टैब बना लेंगे, सही है, जिसमें टोकन्स परचेज हो रहे होंगे, सही है, और जो भी अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के पास जा रहा होगा, ऑनर से विड्रॉ कर सकते हैं, तो एक मैं इसका टास्क बता दूंगा, तो वो आज इंशाल्लाह एक और आप असाइनमेंट असाइन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये आप लोगों ने कर ली है, सही है, तो वो और भी इजी होगा आप लोगों के लिए। इसके अंदर एक आपसे जो क्वेश्चन। रिक्वेस्ट है, आपसे एक रिक्वेस्ट है क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि हम सब प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ तरीक़ों से काम किए जा सकता है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं और हम मुख्तलिफ छोटे बड़े रास्तों से जो है अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें एक आइडियल जो कि होना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए, लाइक के कंपोनेंट्स के अंदर कितने एक कंपोनेंट में कितना पीस ऑफ कोड होना चाहिए और उस कंपोनेंट को फिर किसी बड़े कंपोनेंट का पार्ट बना के फिर उस कंपोनेंट को कॉल किया जाए। ये मेरे ख्याल में एक फ्लो एक लॉजिक जो है ना वो आपकी तरफ से हमें ज़रूरत है। तो वो आप हमें बताएं कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो है वो जो नॉर्म्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्या किस तरह काम होता है या काम होना चाहिए। अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल लें कि अगर आप फंक्शनल बेस पे काम कर रहे हैं, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर लें, सही है, उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपके जो फंक्शंस हैं वो रीयूजेबल है, सही है, तो आप उनको रीयूज कर सकते हैं, सही है, और उससे एक और एक फ़ायदा होगा कि कोड की रीडेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सही है, आपको लेस लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ का फॉर एग्जाम्पल फंक्शन बना दिया है, सही है, जैसे लोड अकाउंट्स का यहाँ पे सपोज करने फंक्शन है, सही है, तो मुझे जब भी स्टेट अपडेट करानी है, मैंने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है, इसमें डिस्पैच कर देना, कोई भी वैल्यू डिस्पैच करूंगा वो अकाउंट्स अपडेट हो जाएंगे, सही है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करें, सही है, ज्यादा ज्यादा उस सूरत में कि जब आपको लगता है कि कोड रीयूज हो सकता है, अगर कोड वो रीयूज नहीं होना, सही है, तो आप उसको उसी फंक्शन में रहने दें, सही है, वरना आप उसके फंक्शन के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, सही है, आपने एक फंक्शन बनाया, सही, उसको कॉल कर लिया दूसरे फंक्शन में, सही है, और उससे आप जो भी कैलकुलेशन करनी थी या जो भी प्रोसेसिंग आपने करनी थी वो रिटर्न में आपके पास आ गई, तो उसकी बेस पे आप आगे अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, सही है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करें, सही है, लेकिन उस सूरत में कि जब आपको लगता है कि कोड रीयूज होगा, अगर कोड रीयूज नहीं होगा तो उसको छोड़ दें, सही है, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे नेमिंग बहुत जरूरी होती है, सही है, अगर कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो या कोई भी स्टेट है, तो उसकी नेमिंग बहुत जरूरी है, सही है, नेम सही होना चाहिए, और जबकि कुछ दूसरा डेवलपर आए तो उसको समझ सके जल्द से जल्द, सही है, तो बेस्ट कोड वही होता है कि दूसरा जो भी कोई अगर प्रोग्रामर उसको पढ़ रहा है तो उसके समझ में आ जाए जल्दी, सही है,
तो वही आप बेस्ट प्रैक्टिस आपके आहिस्ता आहिस्ता करने बैठेंगे जब काम कर रहे होंगे, सही है, तो आपको पता चलना शुरू होगा कि यार हाँ ये काम करने के और भी अच्छे तरीके हैं, सही है। तो ये है, मैं एक दो बुक्स आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, सही है। मैं एक काम करूंगा कि ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो उसको आप रीड करें, सही है, तो उससे आपके और ज्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, और अकाउंट लोड हुआ या नहीं। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी लोड हो गया है और अकाउंट भी लोड हो गया है। तो अब इसको प्रॉपर हम एक्सपेंस ट्रैकर में कन्वर्ट करते हैं। एक काम पहले ये करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये एक सिंपल सा एक एक्सपेंस ट्रैकर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये इसको हम इनके भी डिप्लॉय करते हैं। इसकी लॉजिक ये है कि आपकी जो भी एक ट्रांजेक्शन की एरे, उसमें स्ट्रक स्टोर हो रहा है। स्ट्रक में आपका जो ऑनर है उसका एड्रेस आ रहा है, तो ये डिस्क्रिप्शन जो हमें लिखनी है, सही है, उसका अमाउंट भी जो स्ट्रक में सेव हो रहा है, वो स्ट्रक जाके आपके जो एरे उसमें सेव हो जाता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है कि ऐड ट्रांजेक्शन, जो पैरामीटर में डिस्क्रिप्शन अमाउंट लेगा जो हमें भेजनी है और वो स्ट्रक में ऐड कर देगा। और ट्रांजेक्शन काउंट बेसिकली ये है कि जितने भी ट्रांजेक्शन मतलब इनकी सोचे जाएंगी, सही, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन की है उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी, सही। तो ये ट्रांजेक्शन का काउंट आपको रिटर्न कर रहा है। तो ये वो हम इनकी भी डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये इसका हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी ऐड कर दिया, और जो एपीआई थी वो भी अपडेट कर दिए, सही है। अब हमारे पास जो काम रह गया है वो एक्सपेंस ट्रैकर में बेसिकली अब हमें इनपुट देना है, सही है, और जो भी हमें एरे है उसको मैप करवाना है, सही है। तो वो हम देख लेते हैं। Sorry. अब क्या रह गया, इनकम नहीं, हेडर हो गया, बैलेंस हो गया हमारे पास, ये ऐड कर ऐसा लिख लेते हैं। Transitions.
एक्सपेंसेस। अच्छा, हमने कंपोनेंट्स बना लिए। तो ये हमारे पास एड ट्रांजेक्शन हो गया, बैलेंस हो गया, हेडर हो गया। तो ये इनकम एक्सपेंस हो गया, एक ट्रांजेक्शन लिस्ट हो गया, एक ट्रांजेक्शन हो गया। सही है। अब इस पर हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम ऐड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो ये ऐड ट्रांजेक्शन में हमें क्या करना है कि ट्रांजेक्शन जो भी होगी वो हमें सबमिट करनी है। सही है। थोड़ा सा जूम और कर लीजिएगा। ठीक है। सही है। जी बहुत बेहतर। तो ये दो इनपुट हमारे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें दो पैरामीटर है। सही। एक है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, दूसरा है हमारे पास अमाउंट। सही है। तो हम एक काम ही करते हैं कि दो इनपुट रख लेते हैं। सही है। और एक बटन हो गया हमारे पास सबमिट का। सही है। अब क्या करना है, हमें एक स्टेट बना लेते हैं इसकी, ताकि जो भी कुछ इनपुट आ रहा है वो हमारे पास सेव हो जाए। सही है। और अच्छा, यहाँ पे हमने दो इनपुट फील्ड्स बना लिए। सही है। दोनों में हमने यूज स्टेट सेट कर दिए। सही है। और एक बटन बनाया, अब हम उसका एक हैंडलर बना देते हैं। सही है। तो उसमें होगा ये कि आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन या अमाउंट यूजर ने लिखी होगी वो ऑन क्लिक पे ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेगी। सही है। अच्छा, स्टेट। सही है। अपनी काम ही करते हैं।
सही है, वहां पे हमने पूरा अपना कंपोनेंट रेडी कर लिया है। सही है, अब हमें क्या करना है कि ऐड ट्रांजेक्शन का फंक्शन बनाना है। सही है, कि क्योंकि ये एसिंग में हम फंक्शन बना देंगे तो ये हम उसको वहां पे इंपोर्ट कर लेंगे और जो भी कुछ लॉजिकल वर्क है वो इधर ही होता है। सही है। Wait, where we did it? Oh sorry, मैंने गलत जगह लिख दिया कंपोनेंट, यहाँ है। और ये जो लॉजिक है वो भी ऐड ट्रांजेक्शन है। यस। अच्छा, यहाँ तो कोई सवाल है किसी का? ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस लिए यूज किया गया? आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन अमाउंट। बेसिकली यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन हैंडल हो रही है। सही है, अब होगा ये कि कॉन्ट्रैक्ट से आपका मेथड बन रहा है। सही है, कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड, कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी लोड करवा दिया जब वेब 3 लोड हुई थी। सही है, कॉन्ट्रैक्ट लोड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में से हम बोल रहे हैं कि अब ऐड ट्रांजैक्शन इसका एक मेथड है। सही है, उसमें अब ट्रांजैक्शन करो। सही है, तो उसका एक तरीका ये है कि हम वहां पे उसको करते हैं। सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसका फंक्शन बना दिया है। सही है, तो इस फंक्शन को मैं जो है ट्रांजेक्शन कंपोनेंट है वहां पे कॉल कर दूंगा। सही है, तो ये हमारे पास ऐड ट्रांजेक्शन का फंक्शन है। तो ये इसमें फर्स्ट पैरामीटर डिस्क्रिप्शन, दूसरा पैरामीटर अमाउंट। अब यहाँ पे हमें अकाउंट्स भी लोड करने पड़ेंगे क्योंकि अकाउंट से ही हम ट्रांजेक्शन करेंगे। सही है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे स्टेट भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सही है। सही है, और आपका यहाँ तक सवाल है किसी का? सही है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी लॉजिक सिंपल सी ये अभी चल रही है कि एसिंग में हमने इसका एक हैंडलर बना दिया है। सही है, जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन हैंडल हो रही है। तो ये यहीं से ट्रांजैक्शन आपकी फायर होगी। सही है, जबकि यहाँ पे हम क्या करें, उस ट्रांजैक्शन जो हमने फंक्शन बनाया है हेल्पर, उसको हमने कॉल कर लिया है और यहीं से हम इसके पैरामीटर पास करें और जो भी रिटर्न होगा फेल ट्रांजेक्शन या सक्सेस ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। सही है।
अच्छा, एक तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये हो गया कि हम ट्रांजैक्शन फायर कर सकते हैं। तो ये अब दूसरी चीज हमारे पास ये है कि हमें ट्रांजैक्शन लोड भी करनी है उसकी, जो भी एरे है हमारे पास ट्रांजैक्शन की एरे इसमें से हमें जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है वो हमें लोड भी करवा के अब डिस्पैच करनी है। डिस्पैच कहाँ करनी है हमें, जो हमने एक स्टेट बनाई है ट्रांजेक्शन की। तो ये तो सबसे पहले उस पर एक काम ये करते हैं कि यहीं पे एक बना लेते हैं लोड ट्रांजेक्शन। तो ये अब हमें क्या करना है, क्योंकि एरे एरे में से अगर हमें कोई भी वैल्यू देखनी होगी तो हमें लूप लगाना होगा। सही है। तो बेसिकली अब हम एक लूप लगाते हैं। सही है। तो लूप लगाने से पहले हमें एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है कि ट्रांजेक्शन काउंट का। तो क्योंकि लूप जब भी चलेगा तो उसकी एक अपने एंड पॉइंट बताना होगा। सही है। उस एंड पॉइंट को हम चेक करेंगे ट्रांजेक्शन काउंट से कि कितनी ट्रांजेक्शन हो गई है, और जितनी भी ट्रांजेक्शन उस एरे में स्टोर होंगी वो हम लूप के जरिए उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। अच्छा। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? जी बिल्कुल, मैं यही सवाल करने वाला था कि ये वाला पार्ट जो इसमें हमने ऐड किया है आपने यहाँ पे, क्या इसको हम सेपरेटली किसी और जगह रख सकते थे इस चीज़ को? बिल्कुल रख सकते डिस्पैच। थे, लेकिन मसला ये है कि एक सिंपल सी लॉजिक ये है कि जब भी लोड होगा, सही है, लोड वेब3, लोड ब्लॉकचेन, सही है, तो होगा ये कि अब स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले वेब3 लोड हुई, कॉन्ट्रैक्ट लोड हुआ, अकाउंट लोड हुआ, इसके बाद आपकी हमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी चाहिए। सही। अब मैं चाहूँ तो इसको एक फंक्शन बना दूं इसे कैसे, लोड ट्रांजेक्शन का, उसको यहाँ पे कॉल कर लूँ, सही है, और उधर ही हाँ, डिस्पैच कर दूं। ये सही है। मैं मेरा मेरा मेरे हाँ। जहन में आइडिया यही था कि सही ये है। फंक्शन और एज ए फंक्शन सेपरेटली डिफाइन होता और यहाँ पे कॉल हो जाता। मेरे हाँ, जहन में वो भी उसमें वही भी हो था। सकता है, लेकिन मेरे पास फायदा अभी ये है कि डिस्पैच मुझे उसमें एक और पैरामीटर बार बार पास करना पड़ेगा, तो मैं यहीं ठीक पे है। इसको डिस्पैच कर दूंगा। सही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें
डायरेक्ट जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसको हमें पुश कर देना है। सही है। अच्छा। ओके। ये ऑब्जेक्ट लूप से बाहर नहीं रखेंगे? क्या? क्योंकि ऑब्जेक्ट को लूप से बाहर नहीं रखेंगे, नहीं, क्योंकि तो मैं तो बार यहाँ पे बार। क्योंकि बेसिकली डिस्पैच कर रहा है तो ये बार बार डिस्पैच करके उसी में प्लस कर देगा, जो हमारे पास एरे है उसी में ऐड कर देगा। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट तो वैसे लूप में ही रहेगा, सही। अगर यहाँ पे मैं पुश करना चाह रहा हूँ, सही है, तो मुझे एक यहाँ पे एरे बनानी पड़ती, सही है, और फिर मैं उस एरे में ये यहाँ पे पुश करता ताकि एरे लूप से बाहर है, सही है, क्योंकि एरे हर दफा रिस्टार्ट हो जाएगी, लूप में रहेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको हर दफा डिस्पैच करवा देंगे, अ, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, सही। इसको एक दफा हम टेस्ट कर लेते हैं। सही है। ओके फाइन। सॉरी। सही, ट्रांजेक्शन मेरे पास डिस्पैच हो गई। अब मैं कुछ काम करता हूँ, यहीं से कुछ ट्रांजेक्शन करता हूँ चेक करने के लिए। कुछ टेस्टिंग के लिए हम ट्रांजेक्शन कर लें ताकि वहां पे चेक कर लें कि ट्रांजेक्शन जो हमारी है लॉजिक डिस्पैच कर भी रही है नहीं कर रही। सही है, ये हमारे पास डिस्पैच हो गई है और दो ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गई हैं। सही है। अच्छा, हमने पूरे पैरामीटर भी पास नहीं किए इसके। एक सेकेंड, ये गलती हुई है। ये गलती हुई है। अच्छा, ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन सही है। ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन मैंने उसको सही से पास नहीं किया तो जब भी अनडिफाइंड है। ओके। हाँ, डिस्क्रिप्शन मैंने स्ट्रिंग में नहीं दी थी शायद जब, लेकिन बहरहाल हमारे पास लोड हो गया है ये। अच्छा। हाँ, मैं ये देख लेता हूँ ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन क्यों अनडिफाइंड आ रही है, उसकी वजह क्या है। हालांकि मैंने पास तो किया है। अनडिफाइंड, वाई? ट्रांजेक्शन ऑनर हो गया, वाई इट इज शोइंग अनडिफाइंड। वेट, इज देयर अ मिस्टेक?
सही है। मैंने वेरिएबल का नेम की सही नहीं डाला था, जिसकी वजह से वन डिफाइंड दे रहा था। ओके सही। हमारे पास ट्रांजेक्शन सही लोड हो रही है, तो ये डिस्पैच भी हो रही है। सही है। अब हमें आप इसको करवाना है। कोई क्वेश्चन है किसी का, या सब क्लियर है? तुम आगे बढ़ते हैं। सही है। अब हम एक काम ये करते हैं कि ट्रांजैक्शन लिस्ट में आप उसे कॉल कर लेते हैं जो हमने ट्रांजैक्शन डिस्पैच किए हैं। सही है। एक काम ही करें। सर आपकी आवाज कट रही शायद कनेक्शन सही नहीं आ रहा। ओके। एक काम ही करते हैं कि इसका एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। सही है। एक काम करते हैं, पहले इसको सिंपल यहाँ पे मैप करवाते हैं, फिर कंपोनेंट बना के इसको और ज्यादा इसको डायनेमिक कर देते हैं। ट्रांजैक्शन डॉट इंपोर्ट करवा के अच्छा, एक काम ये हम कर रहे हैं कि अभी वेब थ्री को ऑन लोड, जब भी वेबसाइट लोड होगी तो उस टाइम लोड करवा देते हैं। उसकी वजह है कि हमें बार बार इसको चेक करना पड़ रहा है कि ये लोड हुआ है नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे डिस्पैच, सही है, डिस्पैच हमारे पास यहाँ पे है और ये पे करवाना है।
सर अगर बार बार चेक करना पड़े कि लोड हुआ नहीं हुआ तो उसका क्या तरीका है? क्या की सर अगर बात कर रहे हैं? कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेक करना हो तो सर उसका क्या वैलिड तरीका है? अच्छा, उसकी आप ट्रांजैक्शन लिस्ट की बात करें तो आप वहाँ पे ट्रिगर लगा सकते हैं, सही है। सर वो रिएक्ट का पार्ट है? ट्रिगर बेसिकली जैसे टॉगल की हमने एक लॉजिक करी थी, तो वैसे ही आप कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। वरना हम अभी ड्रिजल भी पढ़ेंगे, तो ड्रिजल में शायद क्वार्टर 4 में, हाँ, तो उसमें ये आपके पास फंक्शनैलिटी है कि वो लिसन करता रहता है ब्लॉकचेन को, सही है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है या कुछ भी होता है, वो खुद ही स्टेट अपडेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे आप मैन्युअली इस तरीके से कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल स्टेट है आपने उस फंक्शन को दोबारा कॉल किया, जैसे लिस्ट ट्रांजेक्शन है, तो अब आपने इसको क्या करना है दोबारा, अगर आप एक तो ये तरीका कि आप पूरा फंक्शन कॉल करें, तो इसको इस फंक्शन को लोड करने के लिए क्योंकि दोबारा डिस्पैच हो, तो या फिर हम आगे ये करेंगे कि इसको एक अलग फंक्शन में रख लेंगे, सही है। उससे होगा ये कि जब भी कोई भी ऐड ट्रांजेक्शन करूंगा मैं वेबसाइट के थ्रू ही, तो उसके साथ में इस जो फंक्शन है इसको दोबारा कॉल कर दूंगा, उससे होगा ये कि ये दोबारा डिस्पैच करेगा ट्रांजेक्शन तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी मैप हो रहा है, वो ऑटो सर अभी तो ये आ मेटा जाएगा, सही मास्क है। का इंतजार तो करता वो है ना कि लेटेस्ट मेटा जो भी मास्क लोड होगी, हो। हाँ तो जाहिर है, यस। और अगर क्योंकि सर बीच में मेटामास्क बेसिकली वेब 3 लोड होने का इंतजार करना, कि वेब 3 होगी तो आगे पूरा प्रोसेस और चलेगा सर ना। अगर इंफ्रा के थ्रू कर रहे हैं तो फिर ये जरूरत है? नहीं, इंफ्रा के थ्रू करें तो उसका लॉजिक चेंज होगी, आपकी लॉजिक ये चेंज हो जाएगी कि बेसिकली अब यहाँ पे अभी वेब 3 सही है, आपको फिर वहाँ पे प्राइवेट की भी रखनी पड़ेगी अपनी, सही, अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, सही है तो आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए प्राइवेट की एड्रेस भी चाहिए, तो फुल मैनुअल में चले जाएगा। क्योंकि मेटामास्क एक वॉलेट है, सही है। तो अगर आप कोई वॉलेट यूज नहीं कर रहे, तो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको प्राइवेट की तो लाजमी सी बातें चाहिए, सही है। तो उसके लिए प्रोसेस तो ये थोड़ा ऐसे ही रहेगा, ऐसी तो है कि आप ये वेब ही गिवन प्रोवाइडर के बजाय आपके इन्फ्लुएंसर से लोड हो रही होगी, सही है। जब इन्फ्लुएंसर से लोड हो रही होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे ही लोड होंगे, सही है। बस ये जो एड ट्रांजेक्शन है इसमें आपकी चेंजेस आ जाएंगे। ओके सर। अच्छा, एक जरा साइड का एक क्वेश्चन है, क्या क्या कोई डीएप की कोई टेम्पलेट बनाई जा सकती है, बॉयलर प्लेट या टेम्पलेट टाइप की कि बिल्कुल, उसमें बिल्कुल बनाई जा सकती है। मैं जरा से इन्हीं लाइन्स पर काम करने की कोशिश कर रहा था, एक्सपेंस ट्रैकर को भी इन्हीं लाइन से बनाया था। बॉयलर प्लेट जरूरी होती हैं जब आप कोई भी वर्क कर रहे होते हैं प्रोफेशनल, तो उसमें बॉयलर प्लेट्स आपका टाइम काफी सेव करते हैं। अच्छा, ये मुझे क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शंस डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, वेट। ओके, ट्रांजेक्शन डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे हमें वाई, ये मेरे हिसाब से इसी कंपोनेंट की बात कर रहा है। ओके, ट्रांजेक्शन डॉट मैप, मैपिंग में लिखी हुई है।
मुदस्सिर आपके कंसोल पे वो सही आ रही है, ट्रांजैक्शंस आ रही हैं? बिल्कुल एरे मेरे पास आ रही है। सही है, मेरे पास एरे नहीं आ रही, बेसिकली मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके, जब भी वो मैप नहीं कर रहा। ओके, गॉट इट। पूरा ऑब्जेक्ट आपका डिस्पैच हो गया। अच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैप नहीं हो सकता तो बेसिकली हो ये रहा है कि ये एरे से आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। ओके, इसको अब हम एक काम ये करते हैं। मेरा ख्याल है लूप करके हमें अपनी अरे खुद बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। सही है, वो हो गया। ओके, वर्किंग फाइन। तो बेसिकली हो ये रहा था कि जो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट था वो डायरेक्ट पास हो रहा था स्टेट में। सही है। ऑब्जेक्ट मैप नहीं हो सकता, एरो ऑब्जेक्ट मैप होता है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है? सर ये आपने जो मैपिंग के अंदर इंडेक्स का पैरामीटर यूज किया है उसको यूज नहीं किया आपने, वो हमने किस लिए रखा है? बेसिकली मैंने उसको की के लिए रखा है। सही है, अभी मैं इसको प्रॉपर एक लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें जो इंडेक्स होगा वो एज अ की ट्रांसफर होगा, क्योंकि मैपिंग में की होती है हर एक की। जो भी कंपोनेंट मैप हो रहा होता है, सही है, तो उसकी ये की है। सही, तो वो वरना आपको वार्निंग देता है कि आपने की नहीं रखी है, तो उसके की होना एक लाजमी तो नहीं है, सही है, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, की होनी चाहिए। अच्छा, वो दूसरा ग्लोबल स्टार में हमने एंड यूज इफेक्ट यूज किया हुआ है, वो थोड़ा सा समझा दें। अच्छा, ये हो ये रहा है कि जब भी वेबसाइट लोड होगी, सही है, हो क्या रहा है, एक तो मैं जब भी इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही है, अब यूज इफेक्ट का काम किया, जब भी वेबसाइट लोड होगी वो ट्रिगर होगा, सही है। अब उसने अच्छा। मुझे पहले क्या था, मैंने ऐप डॉट जेएस में बटन रखा हुआ था, सही है, हैंडल सबमिट का, कि उससे हो ये रहा था कि आपका लोड ब्लॉकचेन हो रहा था, मतलब लोड ब्लॉकचेन कर रहा था, वेब थ्री लोड होती थी, सही है, तो मैंने उसको क्या किया, आप यूज इफेक्ट में रख दिया, सही है। अब जैसे ही आपका वेबसाइट लोड होगी, सही है, तो ये ऑटो जो भी है पूरा प्रोसेस, ये जो फंक्शन है हमारा लोड ब्लॉकचेन का, ये रन हो जाएगा। और जब ये रन होगा तो आपकी वेब थ्री लोड हो गई, कॉन्ट्रैक्ट लोड हो गया, अकाउंट लोड हो गया, और ट्रांजेक्शन फाउंड भी हमारे पास आ गए। जो जो इस फंक्शन से रिलेट करते थे वो सारी चीजें लोड हो गई। तो ये ठीक। ऑटोमेट हो जाएगा सर ऐसा? ये ऑटोमेट, हाँ, इसको कह सकते हैं कि आप जब भी वेबसाइट लोड करें तो वेब थ्री ऑटो कनेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर फॉर ये एग्जांपल आपके पास मेटामास्क कनेक्ट नहीं है या मेटामास्क आपका लॉगिन नहीं हुआ हुआ, तो फिर आपके पास इशू आएगा, सही है। तो ये मैंने अभी इसलिए किया था ताकि इसको मैं टेस्ट कर सकूं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हमारे पास ट्रांजेक्शन, अब हम ऐड ट्रांजेक्शन को भी देख लेते हैं एक दफा कि ऐड ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको भी चला लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी जो यूआई डिजाइनिंग है उसको कर लेंगे। सही है, ट्रांजेक्शन हो रही है हमारे पास ऐड ट्रांजेक्शन की। अब हम इसको लोड करते हैं। हाँ,
तो ये भी हमने ऐड ट्रांजेक्शन की से रिएक्ट से, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया हमारे पास। या तो कोई सवाल? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? लॉजिकल हमने इसको कर लिया सारा। सही है, आप इसके जो भी एक तो यूआई का वर्क रह गया वो करते हैं। सही है, और इसका ये हमें ये करना है कि जब भी हम ऐड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये R2 जो हिस्ट्री है वो अपडेट हो जाए। तो ये अब हमारे पास ये टास्क रह गया। सबसे पहले काम ये करते हैं कि एक तो इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली हमें करना है ये कि जो मैपिंग हो रही है, अभी हमने मैपिंग करवाई है सिर्फ उसके ट्रांजेक्शन लिस्ट के अंदर ही हमने जो पी का टैग लगा के उसी में हमने मैप कर दिया। तो ये लेकिन हम हमें ये जो ट्रांजेक्शन का एक कॉम्पोनेंट है, तो बेसिकली इसको हम ट्रांजेक्शन कर देते हैं, ट्रांजेक्शन देंगे। तो ये इस अब हम इसको मैप करवाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू ये है कि अगर नेगेटिव में वैल्यू हो तो ये, या क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है वो नेगेटिव में भी जा सकता है, तो ये तो उसको हमें अब चेंज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हैंडल करते हैं उसे, अमाउंट लेस देन 0 माइनस, अदरवाइज प्लस। सही है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी आ रहा है डिस्क्रिप्शन के साथ और अमाउंट के साथ कि अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में थी, मतलब 0 से ग्रेटर थी, तो ये प्लस थोड़ी है, तो ये अगर ये माइनस में होती तो ये हमारे पास लेस में आता। सही ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक तो ये हो गया। सही है, ट्रांजेक्शन लिस्ट हो गई। तो ये अब हमें हेडर में इसके एक हेडिंग डाल देना है हेडर में।
अब हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन अमाउंट हो गया, बैलेंस, टोटल बैलेंस क्या है, सही है, वो इंक्रीमेंट में है या लॉस में जा रहा है, सही है। तो हमें ये अब यहाँ पे शो कराना है, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री आ रही है, सही है, हमारे पास ट्रांजेक्शन ऐड हो रही है, सही है। और अब हमें इसकी जो भी बैलेंस बन रहा है इसका टोटल, वो हमें शो कराना है, सही है। तो ये हमारे पास बैलेंस का कॉम्पोनेंट है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले सही है। वेट, अच्छा हमें यहाँ पे टोटल से कराना है, सही। और अमाउंट सर, अमाउंट नहीं है। सॉरी, अच्छा हमारे पास टोटल अमाउंट, आपकी आवाज ब्रेक हो गई बिल्कुल। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मेरे जी बोले। जी सर, ये पूछना था कि अभी मुदस्सिर साहब बता रहे थे कि हम ब्राजील को भी देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह। अच्छा,
तो ये हमारे पास बैलेंस भी आ रहा है, तो ये एक सेकेंड, और हमारे पास हिस्ट्री भी आ रही है, और हमारे पास जो ट्रांजेक्शन थी वो भी आ रही है। तो ये अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसकी थोड़ी सी यूआई को थोड़ा सेट करते हैं। तो ये और अच्छा, मैं इनकम और एक्सपेंसेस भी इसकी डिफाइन करना है, एक वो चीज़ रह गई हमारी। तो ये तो वो भी इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा ओके, अच्छा इनकम एक्सपेंसेस में हमें ये लगाना है कि जो हमारे एक्सपेंसेस है वो डिटेक्ट हो जाए, और जो हमारी इनकम हो रही है वो अलग सेपरेट हो जाए। सही है, तो उसके लिए उसकी लॉजिक हम डिफाइन करते हैं। और सर एक क्वेश्चन है। मैंने जो है वो पिछला क्विज मिस कर दिया था, लेकिन मुझे ना उसका कोड नहीं मिल रहा जो आप फिर से डालते हैं ना की के अंदर। कौन सा कोड? वो जो एक की मिलती है आपको क्विज कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो हम डालते हैं एज पासकोड। वो मेरे हिसाब से पोर्टल पे होगी आपके। फोल्डर पे मुझे नहीं मिल रही ना, पोर्टल पे। किसी को आइडिया है कि इसके की का? मुझे नहीं पता इस चीज का। कोई किसी को क्लास में आइडिया तो बता देना। सर वो पोर्टल पे होती है एग्जाम के सेक्शन में। सही है, आप एग्जाम के सेक्शन में जाके देख लें, वहां पे आपको मिल जाएगी। सही। यहाँ पे भी इसकी यही लॉजिक। यस, multiply by -1। यस, ओके, and 2x। तो इसमें जीरो किस लिए यूज कर रहे हैं? अकाउंट प्लस इज इक्वल टू आइटम क्लोज माय कॉमा जीरो, ऊपर भी जीरो है। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो वो जीरो शो करा देगा। सही है, वो जीरो बेसिकली आपके जो सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, तो ये रिड्यूस का मेथड जो आप यूज करें इसको थोड़ा सा समझा देंगे अगर आप समझा सकें। रिड्यूस बेसिकली आपके जो इसकी लॉजिक ये चल रही है कि सबसे पहले फिल्टर कर रहा है। सही है, फिल्टर करने के बाद ये आपके जो भी अमाउंट है उसको चेक कर रहा है। पहले इनकम में क्या हो रहा है, इनकम में आपके सबसे अमाउंट्स आया। सही, अमाउंट्स में हमने इसको पहले चेक किया कि ये जीरो से ग्रेटर हो, जब भी वो इनकम होगी। सही, इनकम करने के बाद हमने क्या चेक किया, इसके जो रिड्यूस में दो पैरामीटर पास किए। सही, एक आपका जो अकाउंट होगी उसका आइटम। सही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी इसका फॉर एग्जांपल अमाउंट से हमारे पास एक एरे है। सही है, तो उसमें वो इंक्रीमेंट करके चेक करते जा रहे हैं, हाँ भाई ये प्लस करते जाओ। सही है, तो ये हमारे पास इनकम आ गई। इनकम में अब हमारे पास डेसिमल्स में भी हो सकती है,
तो हमने इसको 2 फिक्स कर दिया। सही, अब एक्सपेंस में हमारे पास क्या, अब हमारे पास एक्सपेंस जो है वो लेस देन ही होगा। सही है, तो हमने जब यहाँ पे लॉजिक उल्टी कर दी सिर्फ, हमने कहा भाई लेस देन अगर 0 है तो इसको क्या करो कि ये एक्सपेंस है। सही है, तो लॉजिक वही सेम है। सही है, तो ये हमने इसको एक्सपेंस में ले गए। सही है, और हमने इसको माइनस में भी कर दिया ताकि जो एक्सपेंसेस है वो हमारे पास माइनस में शो। सही है, अब हमारे पास ये दो, अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो भी इसकी रिजल्ट है वो हमारे पास एक इनकम में असाइन हो गया, एक एक्सपेंस में असाइन हो गया। सही, अब हम इसको यहाँ पे काम करते हैं, कॉल कर लेते हैं। सही है, एक सेकेंड। तो फर्स्ट हमारे पास इनकम आ गई। सही, क्योंकि अभी तक हमने कोई एक्सपेंस वाला इसमें ट्रांजेक्शन की नहीं है। अब एक्सपेंस वाली ट्रांजेक्शन भी हमें करके चेक करनी होगी कि ये परफेक्टली सही चल रहा है या फिर मसला। एक्सपेंस हो गया और इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। हमारे पास नहीं। तो ये हमारे पास इनकम इतनी है अभी 347 और एक्सपेंस हमारे पास 0 है, तो उसको भी तो ये हमारे पास एक्सपेंस भी आ गया और इनकम भी आ रही है। तो ये तो जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट था वो सिर्फ इनकम का आ रहा है। तो ये और जो बैलेंस हमें बता रहा है। ओके, और एक सेकेंड। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसकी यूआई पे हम वर्क कर लेते हैं। तो ये इसकी यूआई यहाँ पे काम कर। यहाँ पे एक चीज जरा बताइएगा कि हमने अभी जो इसका जो इनकम और एक्सपेंस का है ये सम हमने यहाँ पे ही किया है जी, जावास्क्रिप्ट के जरिए। इसको हम वहाँ पे स्टेट भी तो मैनेज कर सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन वो तो वहाँ पे मेन बस मेन जो चीज ये है कि अभी क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप इस टाइप की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको काफी एक तो कॉस्टली पड़ेगा। सही है, और ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगा। सही है, तो मोस्टली यही प्रेफर किया जाता है कि आप डेप्थ, क्योंकि आप मेन जो चीज ये है कि आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट इट्स सेल्फ नथिंग। सही है, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद से कुछ भी नहीं है। सही है, उसके साथ आपके फ्रंट एंड में इंक्लूडेड है, आपकी एपीआईज भी आते हैं। तो आपको ये देखना होता है जब भी आप कोई डेप डिजाइन कर रहे होते हैं कि आप ये लॉजिक, कोई भी लॉजिक है, इसको आप गैर जरूरी तौर पे आप कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं रख रहे। सही है, कि वो आपके ऑफ चेन भी तो हैंडल हो सकता है या आपके फ्रंट एंड में हैंडल हो सकता है, या आपके एपीआई लेवल पर कहीं भी आपके हैंडल हो सकती है माइनर कैलकुलेशन। सही है, तो मेन जो चीज ये होती है कॉन्ट्रैक्ट का, आपके पास स्टेट मैनेज हो रही हो। सही, जो मेन जो स्टेट है, सही है, जो उसका असल आपने फायदा लेना है वो यही है कि आपके पास जो भी स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकती, इम्यूटेबल है। सही है, तो आपकी स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में है। सही है, स्टेट स्टेट के साथ आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप फ्रंट एंड पे कर सकते हैं। सही है, बट इट डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है। सही है, अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम रिएक्ट को ज्यादा एक्सप्लोर करें। सही है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझें।
सही है। तो ये हमने फ्रंट एंड पे हैंडल किया, सही है, लेकिन आप बिल्कुल इसको वहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं, हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। सर ये जो जॉब्स में सॉलिडिटी डेवलपर होते हैं, तो उसके बावजूद भी ये सीखना जरूरी है सर, ये रिएक्ट और ये फ्रंट एंड? नहीं, अगर आप प्योरली सॉलिडिटी पे वर्क करना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है। अच्छा, अभी मेन जो चीज़ ये है कि हमें इसकी CSS करनी है। अच्छा, CSS मेरे पास ऑलरेडी है पड़ी हुई, तो मैं वो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सर मैंने ये चेक किया था अपने सारा प्रॉक्टिंग क्विज का, लेकिन वो जो है ना, एक तो कह रहे हैं कि आपका नहीं दे सकते आप क्योंकि आप लेट हो गए हैं। तो अगर आप कुछ इसका कर सकते हैं तो अच्छा होगा। क्या चीज़? सर मैंने अपनी प्रॉक्टरिंग की चेक की है तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ना उसके डिटेल्स में जाके चेक किया, तो वो तो सर इमरान कह रहे हैं कि ना आपकी जो है रिस्केड्यूल नहीं होंगे टेस्ट। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने CIs दे रहा था तो मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा था। कासिम भाई, क्या इसमें कुछ हेल्प हो सकती है? कासिम भाई शायद बता सकें। कासिम भाई भी अगर कनेक्ट होंगे तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन मुझे खुद से इसका आइडिया नहीं है। सही है। ठीक है सर, अच्छा। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, एक तो हो गया कंटेनर। और ये क्या सवाल था, दोबारा से रिपीट करेंगे? अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज। सर कासिम, मैं अपने CIs दे रहा था, तो मैं जिसकी वजह से ना Q3 के अपने टेस्ट नहीं दे पा रहा था। तो अब वो कह रहे हैं कि रिस्केड्यूल नहीं हो सकते, तो अगर आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा नबील, ये तो चलें, मुझे आप प्राइवेटली मैसेज कर दीजिएगा तो उसको देख लेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ओके। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, हमने जो ट्रांजैक्शन के जो कंपोनेंट था इसमें हमने क्या किया हुआ है, लिस्ट बनाई हुई है, सही है। अब लिस्ट होगी ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट हो गई है, सही है, UN। और इसमें हम क्लास बता देते हैं लिस्ट की। सही है। ये भी हो गया। और ट्रांजैक्शन में हमें यहाँ पे करना है। सही है। अब हम एड ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। अच्छा। ओके।
अच्छा, अभी कोई लॉजिकल वर्क तो नहीं कर रहे हम, तो इसकी जो डिजाइनिंग है वो थोड़ी सेट कर रहे हैं। ये और क्या है, ओके। अच्छा, अब हमें इसकी इनपुट की थोड़ी सी सेटिंग करनी है। अच्छा, एक मिनट, फॉर्म नाम देते हैं ओके। सो ये इसकी इनपुट की हम खुद ही क्लासेस बना देते हैं। क्लास नेम, अच्छा हमें इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, सही है। इसमें क्योंकि टाइप डिफाइन कर सकते हैं, टाइप सही। हमारे पास डिजाइनिंग तो हो गई है इसकी, सही है। और फिर जब तक ये बैलेंस की भी डिजाइनिंग देख लेते हैं। बैलेंस में भी यही है, सही है। और बाकी इनकम, सही है। हमारा एक्सपेंस ट्रैकर की डिजाइनिंग भी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। और थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ रह गया नहीं।
और यहाँ तो कोई सवाल है? प्रॉपर वर्किंग चलिए, हम इसका एक और ये काम कर लेते हैं कि इसको जो हिस्ट्री है वो ऑटो अपडेट होता रहे। तो ये, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड। इसके लिए हमें ट्रिगर बनाना पड़ेगा एक। तो ये हमने क्या किया, इसको एक फंक्शन बना लिया। तो ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का, तो ये अब इसको जब भी हम ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब हमें अगर अपडेट करवाना है तो हम इसको सिर्फ ट्रिगर करेंगे, तो ये और खुद ही जो ट्रांजेक्शन की हमारे पास स्टेट मौजूद है उसको अपडेट कर देगा। तो ये इसको अभी यहाँ पे एक मिनट और जरूरत नहीं है, और फंक्शन आ रहा है। तो तो ये यहाँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम इसको ऐड करते हैं। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये मैंने अभी इसको ट्रिगर के साथ अटैच कर दिया। मतलब बेसिकली लॉजिक ये है कि एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन के अंदर डिस्पैच हो रहा है हमारा लोड ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब ट्रांजेक्शन जब सक्सेसफुल हो, तो ये या सक्सेसफुल की वजह से मैंने यहाँ पे कंडीशन है कि ट्रांजेक्शन जब हो जाए, सही है, तो क्या करे वो जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एसिंग है उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दे। तो ये वो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन की जितनी भी स्टेट है उसको री अपडेट कर देगा।
सही है, कोई सवाल यहाँ तक? क्लियर है सर। सर इसके कोड मिल जाएंगे? हाँ, कोड मिल जाएगा इसका। सर वो शेयर कर दिया ताकि रीचेक कर लें। और सर आप कोई बुक भी कह रहे थे पढ़ने के लिए, अगर वो भी शेयर हो सके तो। हाँ, मैं उसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो असाइनमेंट्स हमने सबमिट करवाई हैं, एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग की असाइनमेंट थोड़ी सी लेट हो गई थी, सो वो अभी तक चेक नहीं हुई, उनके रिजल्ट्स वगैरह। बेसिकली अभी चेक अब होगी, मैंने रिटर्न नहीं की कुछ असाइनमेंट, सही है। रिटर्न मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि अभी और भी लोग असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो मैं इसको एंड ऑफ द वीक मैं इसको जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो सारी रिटर्न कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सर जो पुरानी असाइनमेंट्स हैं वो मैं थोड़ी सी लेट मैंने सबमिट करवाई हुई हैं। कोई मसला नहीं है, चेक हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये कोड मैंने शेयर कर दिया है, तो ये चैट में इसका मैंने पॉजिटिव का लिंक शेयर कर दिया है, तो ये तो उसको आप देख लें। और कोई सवाल है? सर आज की क्लास लास्ट क्लास है इस क्वार्टर की। कस्टमर की लास्ट क्लास है आज? मे बी शायद लास्ट है ये, या इसके बाद एक और क्लास शायद हो से। ये लास्ट ही क्लास है। अगर आपको कोई और इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम एक और क्लास कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी जो 17 क्लास है वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। सो दिस इज ऑलरेडी हम एक्स्ट्रा क्लासेस पे हैं। तो सर जो क्विज कब तक एक्सपेक्टेड है हमारे इस क्वार्टर के जो रह गए हैं? क्विज मोस्ट प्रोबेबली आपका इस वीक या नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। सर वो मिस्ड क्विजेस का भी आप प्लीज देख लें। सर क्विजेस अभी किस चीज पे है नेक्स्ट? वुड इट बी ऑन रिएक्ट या फिर वेब3? वेब3 का भी है, रिएक्ट का भी है आपका, दोनों क्विजेस होंगे आपके। ओके सर इस क्वार्टर के स्टार्ट में एक बात हुई थी, आपने कहा था कि शायद जैसे कि हम मॉडल बनाना सीखेंगे, कोर्स का पार्ट तो नहीं है कि जैसे कैसे वो किसी भी क्लाइंट की जो नीड होती है उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं मॉडल के थ्रू, के उसका कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाए या एप्लीकेशन बनाई जाए। सर कासिम साहब से ये सवाल था, अगर वो हो सके तो। हाँ, सो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है वो उसकी मॉडलिंग हम देख लेंगे। ठीक है, एक एप्लीकेशन जो है वो कैसे मॉडल होती है, किस तरह से हम जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करते हैं, क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी, क्या चीज़ हमारी एप्लीकेशन में जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो कवर अप कर लेंगे। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन नहीं है आपको तो क्लास को एंड करते हैं। अच्छा, मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग, चूंकि हम एक्सपेंस ट्रैकर को बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं, कॉन्टैक्ट एपीआई को बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं, वेब3 को हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिया है, सो आई डोंट सी के कोई ऐसा इशू हो जिसमें आप कोई डैप्स नहीं बना सकते आप। ठीक है, थ्रू रिएक्ट आप यूज कॉन्टैक्ट एपीआई को यूज करते हुए आप इजीली बहुत सारे काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो तकरीबन डैप्स आप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ें देखनी है तो यूज़ वेब3 आप देख सकते हैं, एक ऑलरेडी हुक बना हुआ है वेब3 का, वेब3 रैपर बना हुआ है, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं आप। ठीक है, टू मेक इट टू इम्प्रूव दी एक्सपेंस ट्रैकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेंस ट्रैकर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सो मेक श्योर करें कि इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। और मेरा नहीं ख्याल कि अब आप कोई भी एप्लीकेशन की डैप जो है वो नहीं बना सकते।
आपको कोई भी एप्लीकेशन दी जाए तो उसका आप इजीली जो है वो डैप बना सकते हैं, ठीक है। सो देयर इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप पहले खुद से लिखें, Web3 की कनेक्टिविटी खुद से देखें, किस तरह से कॉन्टैक्ट्स एपीआई में इसका काम हो रहा है। आगे आपको बहुत सारे ऑलरेडी जो है वो टूल मिल जाएंगे, बूटस्ट्रैप मिल जाएंगे, रिएक्ट का कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप मिल जाएगा जिसमें आपकी सारी एप्लीकेशन जो है वो और हुक्स वगैरह सारे बने हुए होंगे। इसी तरह से Web3 के रैपर्स मिल जाएंगे जिसको आप इजीली काम कर सकते हैं Web3 के ऊपर। हार्ड हैट और ईथर जेएस के साथ आप रिएक्ट के अंदर बना सकते हैं। उसके अलावा जो जैसे मैंने ड्रिजल के साथ और भी इस तरह की वेफल है, और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। वेफल है, उसके अलावा ईथ लाइम है, ईथ एक्स्ट है, और इस तरह के ये जो एरोगन ओएस है ये आप देख सकते हैं, वो पूरा टूल किट दे रहा है आपको। Web3 रिएक्ट जो भी बता रहे हैं, ये जो मुदस्सिर आपको चल रहा है Web3 रिएक्ट, दिस इज अगेन अ वेरी गुड लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारे जो हैं वो आपको ऑलरेडी क्रिएटेड चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें देखें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, बिकॉज आपको टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को। वंस यू आर गिविंग द टाइम, सो मोस्ट प्रोबेबली आप जो हैं वो इसमें जो है वो बेहतर डैप्स बना सकेंगे। सो द थिंग इज के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट होनी थी टू क्रिएट अ डैप, सो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से एप्लीकेशन क्रिएशन का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो आगे Q4 में जो चीज़ें होंगी, Q4 में जो तकरीबन चीज़ें होंगी वो आपकी होंगी रिलेटेड टू DeFi, कि हम DeFi को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। DeFi के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, DeFi की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो क्या हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज किस तरह से काम करती है, इकोनॉमी किस तरह से काम करती है उसकी, सो वो हम देखेंगे। और इसके साथ साथ जो हैं वो हम प्रोडक्ट्स, टूल किट्स और ये चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगेन जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको रोकती नहीं हैं किसी भी चीज़ों को, मतलब डैप्स बनाने से आपको नहीं रोकती हैं। आप डैप्स, NFTs, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और मोस्ट प्रॉबली अगर कोई सिस्टम बना हुआ है तो उसको आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं सर, बाकी मैंने लिंक शेयर कर दिए दोनों लाइब्रेरीज के, सही, तो आप इसको एक्सप्लोर करें, सही है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं और वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती है, मार्केट से मुराद है कि आपके कम्युनिटी में किसी न किसी ने बना के दी हुई थी, ओपन सोर्स, सही है। तो उसको आप स्टडी करें या उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी टाइम सेविंग होता है और आपके लिए खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप उस कोड को देख के फिर अंदाजा लगा सकते हैं यार इसमें एक और भी चीज़ ऐड हो सकती है, सही है। तो यहीं से आपका जो कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है, सही है। तो एक्सप्लोर करें, सही है। सिर्फ अपनी सिर्फ डेवलपमेंट तक नहीं रहे, दूसरों की भी डेवलपमेंट देखें वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही है, कि उनका स्टाइल क्या है कोडिंग का, सही है, वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, किस तरीके से सॉल्यूशंस डिजाइन कर रहे हैं, सही। तो वो आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग होगी, क्योंकि इंसान जो सबसे ज्यादा सीखता है वो दूसरों को देख के सीखता है कि दूसरे किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही, उनका तरीका क्या है, उसमें से फिर आप बेहतरीन तरीका जो आपको सही लगता है जो उसको आप अपना सकते हैं, सही है। लेकिन अगर आप खुद से सिर्फ लर्निंग कर रहे होंगे बुक्स को देख के, ट्यूटोरियल्स को देख के, तो उससे आप कहीं भी नहीं जाने वाले, सही है। ट्यूटोरियल अप्रोच से आप कहीं भी नहीं जाने वाले। उसकी वजह ये कि ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ, उसने आपने कोई सॉल्यूशन दिया, कोई भी एग्जांपल दी, वो कंप्लीट हुई, उसके बाद खत्म। आप खुद से कुछ भी नहीं बना पाएंगे। खुद से आप तभी कुछ बना पाएंगे जब आप दूसरों की एप्लीकेशन देखेंगे, उनकी वर्किंग देखेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर उनका कोड अवेलेबल है तो उनके कोड को रीड करेंगे, सही है। तो वो बहुत जरूरी चीज है। कोई सवाल है आप आगे किसी का? फ्रेंडली लग तो नहीं रहा कि कोई सवाल है। ओके सर, क्लास को एंड कर दें? इंशाल्लाह पढ़ते हैं।
इंशाल्लाह। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर थैंक यू। Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.